रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता ने अपने घर को घर कम 2 स्टेट्स की फिल्म जरूर बना रखा था, क्योंकि उसमें उसकी 2 बड़ी बहू पंजाबी थी तो बाकी की 3 बहुएं गुजराती, जिसके चलते आए दिन 2 भाषाओं में उसके घर में तू तू मैं होती रहती। ऐसे ही एक सुबह नाश्ता बनाती दोनों पंजाबी बहुएं प्रीतो और रानो के पास उनकी 3 गुजराती देवरानियां दया, हिनल, जिग्ना आती हैं, जो अपनी जेठानियों से बोलती हैं। अरे अरे ये क्या, हम इतने भारी भारी आलू के पराठे नहीं खाएंगे। ए जेठानी जी, हमारे लिए कुछ और बना दो। हाँ सही कहा दीदी ने, हमारे लिए जलेबी फाफड़ा बना दो, हम तो वही खाएंगे, ये पराठा वराठा हमसे नहीं खाया जाएगा। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਵੇਖੋ तो ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਮਝੇ? ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਦਾ ਇਹ ਫੇਫੜਾ ਵੇਫੜਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ और भी ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ। सही कहा दीदी तुसी, आ गई बांदरी चाहिए मुंह चक के फेफड़ा मंगन। देखो जेठानी हो आप दोनों, तो हम इज्जत दे रहे हैं, वरना इज्जत उतारना गुजरातियों को तो अच्छे से आता है, समझिए आप। हाँ सही कहा, दोनों बड़ी हैं तो कुछ ज्यादा ही बनती हैं। अरे भूल जाती हैं क्या कि हम भी इस घर की बहू हैं। ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। पांचों एक बार फिर से अपनी अपनी भाषाओं में लड़ना शुरू करती हैं, जिसके चलते वहाँ उनकी सास कांता आती है, जो अपनी बहू का ये तमाशा देखकर कहती है, तुम पांचों ने इस घर को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा है, जहाँ 24 घंटे बहस ही होती रहती है। अरे एक दिन शांति से निकाल लोगी तो क्या तुम्हारी जुबान घिस जाएगी? माँ जी आप ये सब ना अपनी इन 2 पंजाबी बहुओं से बोलो, हमने बस अपने मनपसंद फाफड़ा जलेबी बनाने को कहा था, लेकिन ये भड़क कर उल्टा सीधा बोलने लगी। ਵੇਖੋ ਥੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਰਹੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ मैं, ਜੇ माँ जी ਨੂੰ तू झूठ बोलिया। लगा कर दिखाओ, हम गुजराती भी हाथ पैर तोड़ना जानते हैं। बस करो, मेरा दिमाग घुमा ना तो पांचों के पांचों को उनके स्टेट भेज दूंगी। मुझे 10 मिनट में नाश्ता टेबल पर चाहिए, बिना किसी शोर के। आई समझ? कांता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रीतो और रानू अपना नाश्ता बनाने में लग जाती हैं, और बाकी की 3 गुजराती बहुएं वहाँ से जाकर दूसरे कामों को करती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ पांचों बहुओं के बीच झगड़े भी आसमान छूने लगते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। कांता की बहन के बेटे की शादी में जाने के लिए कांता अपनी पांचों बहुओं से कहती है, मेरी बहन के बेटे की शादी में जाने के लिए हम एक थीम चुनना चाहते हैं। मेरी बहन ने मुझसे राय मांगी है, तो बताओ शादी में थीम क्या होनी चाहिए? अरे माँ जी मेरे हिसाब से थीम ना गुजराती होनी चाहिए। क्या है ना, गुजराती शादी बहुत ही रॉयल लगती है, और अपने मोदी जी है ना, वो भी तो वहीं के हैं। अपने मोदी जी तो ऐदा बोल रही हैं जिवें इदी ही मौसी दा मुंडा होगा। वो चुप करके बह जा। देवर जी दी शादी च तां पंजाबी थीम ही होनी चाहिए। क्यों रानो? सही कहा दीदी, मैं तो पंजाबी सूट सिलवाना उन्हां दी शादी लई। कोई सूट साट नहीं पहनना हमको, लहंगा चोली पहनेंगे एकदम गुजराती स्टाइल में। क्यों माँ जी, ठीक कहा ना? ईवे किवे तेरी शादी हैगी जेड़ा हुक्म चलाया कर दी। असी कह दिता ना पंजाबी सूट पाउणा सबने। सही कहा, मैं तो अज ही सिलने दे देना है सूट। हम तो लहंगा चोली ही पहनेंगे, और देखना मौसी जी को भी गुजराती थीम बहुत पसंद आएगी। पंजाबियों की तरह खाने पीने वाली शादी उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगी। तूने सानू खान पीन वाला बोलिया? रुक जा तू, मेरी जुत्ती किथे आ? इतना बोलकर पांचों आपस में फिर से लड़ने लगती हैं, और इस बार ये लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। और कांता एक कोने से ये सारा नजारा देखकर अपने मन में कहती है, मैं क्या करूँ इन पांचों का? हे भगवान, मेरे नसीब में साधारण सी बहुएं क्यों नहीं लिखी जो मेरे घर को संभालती। इन 2 राज्य से आई हुई बहुओं के बीच तालमेल बनाते बनाते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कांता तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है, क्योंकि ये कहानी एक दिन की नहीं रोज की थी। कभी पांचों खाने पर लड़ती तो कभी घर के किसी काम के पीछे लड़ती, लेकिन लड़ती जरूर थी। लेकिन एक शाम जब रानो और प्रीतो का सबसे छोटा देवर मोहन दूसरे शहर से काम करके लौटता है, तो अपनी भाभीियों, पत्नी और माँ को देखकर कहता है, अरे वाह, सब एक साथ, कितना सुंदर नजारा है। 2 स्टेट्स की बहुएं इतने आराम से प्यार से एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। अरे बेटा तू आ गया, आजा आजा अंदर चल। बहुओं जाओ, मोहन के लिए पानी और चाय वगैरह लेकर आओ। जी माँ जी। पांचों चुपचाप जाकर रसोई में निकल लेती हैं, और उनके जाने के बाद मोहन अपनी माँ से कहता है, आप तो फोन पर कहती थी कि ये पांचों लड़ती हैं, लेकिन यहाँ तो पांचों की पांचों इतनी शांत थीं। हाँ बेटा, मैं खुद हैरान हूँ कैसे पांचों शांत है। कांता और मोहन हैरान थे
कि आखिर ये पांचों बिना लड़े कैसे चुपचाप यहाँ से निकल ली। तभी पांचों रसोई में जाते ही एक दूसरे से कहती हैं। ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ। ਦੇਵਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱसा ਆ ਜਾਵੇ। ठीक है जेठानी जी, आपका शुक्रिया। हमारे पति इतना काम करके कुछ समय के लिए घर आते हैं। हम पांचों की लड़ाई तो बाद में भी जारी रह सकती है, और वैसे भी माँ जी सबको बताती ही होंगी कि हम लड़ते हैं, इसीलिए हम अगर उनके सामने नहीं लड़ेंगे तो उनको लगेगा कि माँ जी ही झूठ बोलती हैं। ਠੀਕ ਆ ਫੇ तो जड़ मेरे ਉਹਨਾਂ ਨੇ आना जद भी तुसी चुप ही रहा। चलो हुन चलिए। पांचों की ये बात रसोई के बाहर से कांता सुन लेती है, जो बोलती है। कितनी चालाक है ये 2 राज्य से आई मेरी गुजराती और पंजाबी बहुएं। मेरे बेटे मुझे झूठा समझे, इसलिए ये बिना लड़े दिन निकाल रही है। लेकिन मैं भी देखती हूँ ये कैसे इसमें सफल होती है, क्योंकि मैं भी इनको अच्छे से जानती हूँ। ये बिना लड़े रहने वालों में से नहीं है। अगले दिन कांता का बड़ा बेटा राघव भी घर आता है छुट्टियां मनाने, और अब पांचों बहुएं अपनी लड़ाई का प्रदर्शन ना करके बड़े प्यार से दिन निकाल रही थी। लेकिन कांता अब अपने बेटों को उनकी पत्नियों के झगड़े वाले रूप को दिखाना चाहती थी, जिसके चलते शाम के समय गुजराती खाना बनने पर कांता अपनी 2 पंजाबी बहुओं को उकसाते हुए कहती है। प्रीतो और रानो बहू, बताओ तुम्हारी देवरानियों ने आज सारा खाना गुजराती बनाया है। तुम तो ये सब नहीं खाती हो ना, फाफड़ा, खांडवा, ढोकला। अब तुम क्या खाओगी? क्या तुम नहीं खाती? लेकिन क्यों? अरे खाकर देखो, बहुत अच्छा लगता है गुजराती खाना। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਖਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਵਾ कर खाते हैं अपनी देवरानी तो। क्यों जिगना, सही किया ना मैं? हाँ हाँ सही कहा जेठानी जी ने। अच्छा ऐसा है तो चलो बैठ जाओ हमारे साथ और खाओ। अब देखना कैसे खाना उगलते हुए उसकी बुराई करेगी, और फिर लड़ाई शुरू। कांता के कहने पर प्रीतो और रानो आराम से बैठकर अपनी देवरानियों का बनाया गुजराती खाना खाने लगती है, और उनको ये खाना सच में पसंद आता है, और वो इन तीनों की तारीफ भी करती हैं। ये देखकर कांता को बड़ी हैरानी थी। अगली सुबह प्रीतो और रानो नाश्ते में सारी पंजाबी चीजें बनाती हैं, जैसे मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, सरसों का साग, लस्सी, मक्के की रोटी और भी बहुत कुछ। और ये सब देखकर दया कहती है। इतना भारी नाश्ता, अरे वाह, आज सब कुछ पंजाबी है। मेरी दोनों जेठानियों ने बड़े ही प्यार से बनाया है। हाँ दीदी चलो ना, सब मिलकर खाते हैं आज पंजाबी खाना। जेठ जी, कल आपको हमारा गुजराती खाना पसंद तो आया था ना? अरे हाँ बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा मुझे तुम पांचों के बीच का ये तालमेल पसंद आ रहा है। तुम पांचों 2 अलग अलग जगह से आई हो, फिर भी तुम में इतना प्यार है। हाँ, सबका सब नाटक है। तुम्हारे जाने के बाद कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई करने लगती है। हे भगवान, क्या मैं ही इन्हें झेलूं, इनके पति नहीं? सभी मिलकर खाना खाते हैं, जिसके बाद अपनी छुट्टियों के टाइम में राघव और मोहन दोनों ही शांति से अपनी छुट्टियां बिताकर चले जाते हैं। उनके जाते ही कांता अपनी बहुओं से कहती है। चले गए मेरे बेटे, जाओ लड़ना शुरू कर दो। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, अब ये नाटक नहीं है। माना हमने शुरुआत में नाटक किया, लेकिन हमें इस नाटक के दौरान समझ आ गया कि हम पांचों मिलकर भी तो रह सकती हैं। हाँ जी माँ जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ कदे भी नहीं लड़ांगे, तुसी चिंता ना करो। नाटक के कारण ही सही कांता की गुजराती और पंजाबी बहुओं को आपस के रिश्ते समझ में आए कि बिना लड़ाई प्यार से रिश्ते ज्यादा अच्छे रहते हैं, जिसके कारण उन पांचों ने लड़ना छोड़कर एक साथ रहने में ही भलाई समझी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।